आज बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट होने के साथ साथ मार्केट ने आज के इस आरबीआई गवर्नर के जो बयान आए उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करने का काम किया। मैं बोलूँगा आज मिस्टर गवर्नर ने जो बात अपनी रखी है वो काफ़ी संजीदा तरीके से रखी और उन्होंने चेक एंड बैलेंस किया। अगर आज आप मेरे से पूछेंगे कि पॉलिसी की एक लाइन में आप बताइए तो क्या था, मैं बोलूँगा पॉलिसी इज इक्वल टू बैलेंस। पॉलिसी इज इक्वल टू बैलेंस था। आज मिस्टर गवर्नर ने दो ऐसी बातें बोली जो कि बाजार को समझ में कम आ रही थी, लेकिन एक बात ऐसी बोली कि उसका वजन बराबर कर दिया। दो खराब बात क्या बोली? उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न है और हम 4.5 से 4.8 कर देते हैं इन्फ्लेशन को, यानी कि हमने 0.3% से और इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया। दूसरा, उन्होंने कहा ग्रोथ को लेकर चिंता है। पहले उनकी ट्राजेक्टरी 7% की हुआ करती थी FY25 के लिए, अब वो कह रहे हैं कि वो 6.6, 6.8 की कैटेगरी में रहेगी। कहने का मतलब ग्रोथ को थोड़ा नीचे कर दिया। मार्केट को दोनों चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ और ग्रोथ घटता हुआ। ये बाजार के बिल्कुल अनुकूल है, बाजार के बिल्कुल प्रतिकूल है, उसके बिल्कुल उल्टा है। लेकिन साथ में फिर मिस्टर गवर्नर ने 0.5% का CRR कट दे डाला कि भैया ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम है ना तो इसका सॉल्यूशन हम लिक्विडिटी के साथ मेंटेन करके देंगे आपको। आपकी किस्तें तो कम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रेपो रिवर्स रेपो से कैलकुलेशन जाएगी, बट CRR करके हम बैंकों को पर्याप्त नकदी दे रहे हैं ताकि उनकी कासा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनके पास सफिशिएंट पैसा आ जाए आपको लोन के रूप में देने के लिए, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाए और GDP वापस ऊपर आ जाए जो घटी थी। तो GDP का एक इंजेक्शन इस बार के पॉलिसी में हमको दिखा। आपकी किस्तें बहुत ज़्यादा नहीं घटेंगी, बढ़ेंगी। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, वो रेपो और रिवर्स रेपो से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हाँ, बैंक चाहे तो अपने CRR का बेनिफिट लेते हुए आपकी किस्तें भी कम कर सकता है, बट शायद बैंक ऐसे नहीं करेगा। बैंक लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करके ज़्यादा फंड रख देगा लोन के समय, देते समय। तो ये बहुत फाइन ट्यून करने वाली बात आज मिस्टर गवर्नर ने कही, इसलिए शायद मार्केट भी रिएक्शन आपको संभल कर दे रहा है। जब तक ये बात पता नहीं लगी कि CRR कट नहीं हो रहा, तब बाजार ने 500 पॉइंट का गोता लगाया। लेकिन जैसे ही क्लियर हुई कि नहीं 1 लाख करोड़ रुपए का बचत के तौर पर आपको मिलेगा, तो फटाफट से खंगाला गया क्या CRR कट हुआ है। तब पता लगा 0.5% CRR कट हुआ है। तो जब कट हुआ तो मार्केट ने उसी स्पीड से वापस 500 पॉइंट का गेन कर लिया और अभी बिल्कुल इसी ऑर्बिट में आके फंस गया जहां पे बिल्कुल शांत अवस्था है। मेरे को ऐसा लगता है आज मार्केट पूरा दिन ऐसे निकाल देगा, आने वाले दिन भी शायद 1 से 2 दिन ऐसे निकलने जाए। इसलिए उसको समझने क्या ऐसा ही हो रहा है या फिर कुछ और एक्स्ट्रॉर्डनरी हो सकता है। बातचीत करने के लिए आज के हमारे मेहमान हैं चंदन तापड़िया, उनसे करेंगे बातचीत। वो आपको गाइड करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और फिर अलग अलग स्टॉक्स भी उनसे पता करेंगे। चंदन सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। लेकिन चंदन सर से हम बातचीत करें उससे पहले हम ध्वनि पटेल का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएंगे। इस पूरे बिजनेस फर्टिलिटी के अंदर इकलौता यही एक शो ऐसा है जो अपने मेहमानों का रिपोर्ट कार्ड पर डे बेसिस पर आपको दिखा रहा है, बिना नागा दिखाता है। यानी कि जो मेहमान एक दिन पहले बोल के गए हैं, अगले दिन उसका क्या हशर हुआ है आपके सामने रखते हैं। पहले चुनिंदा स्टॉक्स दिखाते थे, आजकल हम पूरा रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। ध्वनि पटेल ने कल कौन कौन सी कॉल्स दी, उसका क्या हशर हुआ, आपके सामने रखते हैं। ध्वनि पटेल कल कह रही थी कि वरुण बेवरेजेस के अंदर बेनिफिट आपको मिलेगा, अगर आप उसको प्लस करके चलते हैं तो 2% का गेन वहाँ पे आएगा। बैंक निफ्टी पे वो काफ़ी बुलिश थी, हालांकि उनकी बैठे बैठे पे ही स्क्रीन नेट टारगेट अचीव हुआ था और क्लोजिंग में तो हमने उनको बधाई दी थी और हमने शो में ही बधाई दे दी थी और उसका करीब 1.5% का गेन आपको कल में मिला होगा। अगर मैं आपका कल का गेन और आज का गेन जोड़ देता ना तो आज आपको सुबह सुबह करीब 2-2.5% से ज़्यादा का गेन था। ये तो मार्केट थोड़ा वापस नीचे आया तो आपका परसेंटेज गेन सिर्फ 1.5% रह गया। एंजल वन से भी करीब 1.5% का गेन हुआ होगा। और जो शेयर थे डिस्कस हुए, जैसे ACC हुआ, ग्लेनमार्क फार्मा डिस्कस हुआ था, वो सब सपाट है। तो वो हमने सारा पूरा रिपोर्ट कार्ड लिख दिया आपके लिए और ये सब का सब आपके सामने है। इस रिपोर्ट कार्ड से एक चीज़ पता लगी है कि अगर आपने कल ध्वनि पटेल के सौदों में ट्रेड किया है तो आपको बढ़िया पैसा मिला है। अब आपको क्या करना है, 12:05 हो चुके हैं, सारे सौदों पे काटा लगा दो, सब काट दो। अब आपको चंदन तापड़िया के सौदों को प्लस करना है।
इसकी वैलिडिटी, इसकी जो मियाद है वो सोमवार 12:05 तक है। सोमवार 12:05 पे चंदन सर के सारे सौदे हम काट देंगे, फिर अजीत मिश्रा का ट्रेड बनेगा क्योंकि सोमवार को हमारे वो गेस्ट होंगे। तो 24 घंटे के अंदर ही गेस्ट आपको अपने स्विंग ट्रेड का बेनिफिट आपको दे देते हैं। चंदन सर के पास पूरे राइट है इस कार्यक्रम में, किसी भी शेयर को गिरा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, अपना शेयर दे सकते हैं, उनके पास पूरे राइट है। और कम से कम दे, ज़्यादा से ज़्यादा दें, सब कुछ उनके पास पूरी फ्रीडम है। चंदन सर नमस्ते, शुरू कीजिए सर निफ्टी, पहले बैंक निफ्टी से। कोई ट्रेड बनता है तो बताइए, पहले निफ्टी के बारे में बताइए, फिर बैंक निफ्टी के बारे में सर। नमस्कार। देखिए, बाजार में जैसा कि हम 24,750 के टारगेट की बात कर रहे थे, इंडेक्स ने कहीं ना कहीं इनफैक्ट 24,850 तक का मुंह दिखाया। हालांकि आज के दिन कोई बड़ा मोमेंटम नहीं बना है, भले आरबीआई पॉलिसी हो, बट कल के दिन जो वीकली एक्सपायर थी उसके चलते काफी उठापटक देखने को मिले। अच्छी बात यह है बाजार में कि कोई भी मीनिंगफुल डिक्लाइन है वो खरीदारी में तब्दील हो रहे हैं और बाजार का सेटअप पॉजिटिव है। पिछले 7 दिन की बात करें तो इंडेक्स 24,875 से लेके 23,875 से लेके और 24,857 तक का मुंह दिखा चुका है। तो पिछले लगभग 6 से 7 दिनों में इंडेक्स ने नीचे के लेवल से 1000 पॉइंट रिकवरी देखी है, जो एक रिमार्केबल मूवमेंट है। पूरे मार्केट के सेटअप को देखें तो टॉप से लेके जो बॉटम बना है वो 3000 पॉइंट का करेक्टिव मूव था और इंडेक्स ने अपना 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया, जो लगभग 24,750 के आसपास आता है। बट अभी भी स्ट्रेंथ पॉजिटिव है क्योंकि इंडेक्स 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है और बैंक निफ्टी भी वहां पे सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 24,444, 24,500 की तरफ बनेगा और इंडेक्स ऊपर में 25,000 और पोजिशनली 25,250 तक जाना चाहिए। बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले कुछ वीक पहले हम बैंक निफ्टी टू निफ्टी रेशियो की बात कर रहे थे कि जब बैंक निफ्टी डिवाइड बाय निफ्टी करते हैं तो रेशियो लगभग 2.03 आया था, जो इसका लगभग 1.5 साल का बॉटम था। अभी ये 2.16 के आसपास आ चुका है। जब भी बॉटम से रेशियो टर्न होता है तो ये रेशियो 2.20 तक आता है। तो अभी भी हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी थोड़ा और आउट परफॉर्म करेगा। टेक्निकली बात करें तो पिछले लगभग 7-8 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में 52,500 के ऊपर टिका है। मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए, जो पैटर्न बना है उसके हिसाब कहीं नहीं कि 54,000 और पोजिशनली 54,467 जो इसके लाइफ टाइम है वो टेस्ट करने चाहिए। तो दोनों इंडाइसेस में पॉजिटिव व्यू है। 24,500 का सपोर्ट निफ्टी में और 53,200 का सपोर्ट बैंक निफ्टी में लगा के आपको कामकाज करना चाहिए। ठीक है, 53,200 का सपोर्ट है, 24,500 का सपोर्ट है और बाज़ार ने नए सपोर्ट इसलिए बनाए हैं कि इतना सब कुछ होने पर भी मार्केट में अभी कोई क्रैक नहीं है। हमने लिख दिया आपके लिए 25,000, यानी कि जिस जगह पर खड़े हो उतने ही पॉइंट नीचे का स्टॉप है, उतने ही पॉइंट ऊपर का टारगेट है। 200-250 पॉइंट नीचे का सपोर्ट, 200-250 पॉइंट टारगेट। सेम आप बैंक निफ्टी के अंदर जोड़ोगे तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, 54,000 की तरफ हम आ सकते हैं। 53,200 का स्टॉप लगाना है। आज का जब पैनिक लो भी बन रहा था ना मार्केट के अंदर, तब भी वो 53,200 से ही बना, जब मिस्टर गवर्नर ने कहा कि मतलब बात समझ में नहीं आ रही थी कि CRR कट हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन जब पता लगा कट हुआ है उसके बाद यहीं से हम वापस घूम के ऊपर आ गए। ठीक, तो फिलहाल मार्केट के अंदर बायसनेस बुलिश रखिए। एपिसोड था, निकल गया। अब इस एपिसोड का बेनिफिट आपको आगे चल के थोड़े डाटा क्रंचिंग में मिलेगा। 1 से 2 दिन थोड़ा साइडवेज हो सकते हैं, बट अपने आप को अभी हताश निराश ना माने। थोड़ा बहुत दम अभी और लगा सकता है बाजार, क्योंकि पोजीशन स्ट्रांग है। शेयर्स पे आते हैं, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। सर जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बनी है उसमें एक है जुबलेंट फूड वर्क। ये एक्सपायरी के आसपास काफ़ी एक्टिव होता है, लेकिन इस बार मिडल ऑफ एक्सपायरी थोड़ा एक्टिव हो रहा है, वापस से 3.5% ऊपर है। दूसरा एक शेयर है सर सैमिल, संवर्धना मदरसन के नाम से है सैमिल, 172 रुपये वाला शेयर। हाँ, दोनों को चेक कर लो सर, ऑलमोस्ट डेज हाई पे है, दोनों में लॉन्ग पोजिशंस है, सैमिल और जुबलेंट फूड। मैं पहले तो जुबलेंट फूड पे बात करना चाहूंगा। सेटअप पॉजिटिव है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इनफैक्ट आप देखोगे तो लगातार पिछले 5 वीक से टॉप साइड बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं और जो 655 का एक पुराना हर्डल था उसको डिसाइसिवली सरपास करके स्टॉक ऊपर कामकाज कर रहा है। डेटा के हिसाब से बात करें तो लगभग 15% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए हैं, जो साफ संकेत दे रहे हैं कि लॉन्ग्स की पोजीशन यहाँ पे बिल्ड हो रही है। तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट रहेगा लगभग आपका 668, ऊपर में 715 तक का टारगेट रहेगा।
तो जुबिलेंट फूड पे हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, तो जुबिलेंट फूड वर्क पे आपकी खरीदारी की सलाह है और आप इस पे टारगेट्स दे रही हैं। अच्छा सर, ये जो दूसरा शेयर है उस पे कुछ ट्रेड लेंगे क्या, सैमिल? अभी उसको क्लोजली नहीं ट्रैक कर पा रहा हूँ, उसके डेटा को समझना पड़ेगा, इसके लिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, छोड़ देते हैं हम सब, उसको अवॉइड की कैटेगरी में डाल देते हैं। हमारे तरफ से ना हाँ है ना ही ना है, इसलिए सैमिल को लगाओ अवॉइड की स्टैम्प ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और एक शेयर पास हो गया जिस शेयर का नाम है जुबिलेंट फूड वर्क। शॉर्ट कवरिंग के साथ 2 शेयर और हैं। चंदन सर जरा ये भी चेक करना, इप्का लैब है और एक IEX है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आईएक्स की बात करता हूँ। आईएक्स की बात करें तो देखिए, आईएक्स से ज्यादा तो मुझे पूरा कैपिटल मार्केट सेक्टर अच्छा लग रहा है। और डिम्पी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब जब भी मैं आया यहाँ पे तो 3-4 सेक्टर का बार बार जिक्र किया। एक तो कैपिटल मार्केट, चाहे उसमें एक्सचेंज हो, ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी। You had mentioned about the horse bringing back to stable. What is the scenario now? Is it the scenario that a controlled trot may continue, or you see that you need tighter reins to control the horse? The horse has made a very valiant effort to bolt. Our effort is to keep it in tight leash. Thank you, sir. May I now ask Mr. Vishwanath Nair from NDTV Profit? Good afternoon, Governor. तो मिस्टर गवर्नर हमारे रिपोर्टर का जवाब दे रहे थे। चंदन सर, अपनी बात आप पूरी कीजिए। जब भी आप आए थे, एक तो आपने फाइनेंशियल काउंटर्स बारे बताया, कैपिटल मार्केट्स के शेयर्स के बारे में, वो तो ज़ोरदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे को अच्छे से याद है BSC, CDSL जैसे कुछ शेयर्स, इंक्लूडिंग MCX भी आपने बताया था। सर और क्या कह रहे थे आप? तो मैं बोल रहा था कि जो डिजिटल इंडिया रिलेटेड जो भी कंपनीज है, सब पे पॉजिटिव है। चाहे आप पॉलिसी बाजार की बात करें या फिर जोमेटो, स्विगी, तो ये एक थीम है जहाँ पे हमारा पॉजिटिव रहा है। अब मैं आपके रिप्लाई में बात करूं सबसे पहले आईएक्स की, तो आईएक्स थोड़ा सा स्लो काउंटर रहा है, बट 2 वीक से यहाँ पे रिवर्सल के पैटर्न बने और सपोर्ट से ग्रेजुअली शिफ्टिंग ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 176 का सपोर्ट रहेगा। एक बार के लिए 190 तक के टारगेट आपको आईएक्स में बनने चाहिए। तो आईएक्स पे यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह है। और इक्का लैब की बात करें, दूसरा जो आपका सवाल था, तो इक्का लैब में कहीं ना कहीं आप देखोगे आज के दिन ओपन इंटरेस्ट कम होने के साथ में रिकवरी बनी है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इक्का ने पिछले जब 14-15 दिन पहले रिकवरी देखी थी तो 1490 का बेस बना है। इस बार भी 1470, 1480 का बेस बना है, तो सेम लेवल से रिकवरी हो रही है। पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है, तो यहाँ पे भी आप लगभग 1495 के सपोर्ट से खरीदारी कर सकते हो। ऊपर में 1585 के टारगेट। ठीक है, डन। तो दोनों शेयर आपने हमारे पास कर दिए, एक तो इप्का लैब है, दूसरा IEX है, और इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी दावत देनी पड़ेगी। सर आपका इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा है और आप बहुत बढ़िया शेयर पकड़ते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। शेयर्स भी चेक करा लेते हैं। इससे पहले इप्का लैब, IEX और साथ ही जुबिलेंट फूड वर्क, 3 शेयर सर ने आपको पास करके दिए हैं, चंदन जी ने। अब आपके सामने जरा 2 शेयर और चेक करवाते हैं मंदी के। लेके आइए शॉर्ट। चंदन सर 2 शेयर आपको चेक करने होंगे। पहला ABFRL है, आपका पसंदीदा शेयर है, आपने इससे पहले भी कई बार गाइड किया है। और दूसरा है M&M फाइनेंशियल के नाम से इनफैक्ट। तो ये शेयर दोनों आज करीब 1.5 से 2% नीचे हैं। जरा चेक कीजिए, कोई मंदी का सौदा बनता है तो फिर बताइए। देखिए, ABFRL एक काफी अच्छा कंसोलिडेटेड मूव वाला काउंटर है। नीचे के लेवल से हमारी यहाँ पे खरीदारी की हम सलाह दी, बट अब मोमेंटम बिल्ट नहीं हो रहा है। ओवरऑल आप डेटा सेटअप की बात करें तो हल्के से शॉर्ट्स पोजीशन बने, कोई बड़े शॉर्ट्स है नहीं, तो उसके लिए अग्रेसिव स्टेंस तो नहीं होगा, बट ऐसा है कि एक बार के लिए नीचे में 295 या 292 के लेवल को टेस्ट कर ले। तो एक मिक्स क्यूज यहाँ पे ABFRL पे रहेगा। तो बिकवाली की सलाह नहीं रखेंगे, बट डीप पाए तो खरीदारी कर सकते हो। अब M&M फाइनेंस की बात करें तो M&M फाइनेंस में आप थोड़ा मुनाफा वसूली कर सकते हो, यहाँ पे बिकवाली हो सकती है, क्योंकि एक परफेक्ट मोरूबोजू काइंड ऑफ सेटअप अभी बन रहा है। तो वो इंडिकेट ये कर रहा है कि बिकवाली है। 284 का सपोर्ट रहेगा, नीचे में 267 के टारगेट। 266 के टारगेट हैं, 67-66 के, और 288 का एक सपोर्ट है, यानी कि वो स्टॉप लॉस बन जाएगा। अभी हमारे प्रोड्यूसर सब छाप के दे देंगे। सर हमने ना ABFRL पे हमने अवॉइड के स्टैंप लगा दिए, चला देंगे ना?
क्योंकि अभी वो थोड़ा नो ट्रेड वाली कैटेगरी में, आप भी कह रहे हैं कि थोड़ा और नीचे जाए तो फिर बाद में डिप करना, तो सामने सामने कोई भाव नहीं है, इसलिए हमने अवॉइड डाल दिया। कोई दिक्कत तो नहीं सर बिल्कुल सही, ABFRL पे ABFRL चंदन को सर? अवॉइड करने की सलाह ही रहेगी। और देखिए, मैं एक थीम पे बिलीव कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं हूँ कि डीपी जी, आपको भी मालूम होगा पिछले लगभग 1.5 महीने में भारत में लगभग 40-42 लाख शादियां, वेडिंग सीजन है, तो कहीं ना कहीं ये थीम की वजह से काफी स्टॉक, काफी सेक्टर चले हैं, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ। और कहीं ना कहीं डेटा सेटअप इतना वीक नहीं है जो स्टॉक के लिए पिक वाली के सिग्नल दे। जरूर ऊपर के लेवल से नहीं टिका है, 50 डेमन नहीं टूटा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि गैप फिल करके वापस ये रिकवरी के चांसेस दिखाए। ठीक है, डन सर, आपका पॉइंट टेकन है, इसलिए हमने इसको अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। हाँ, M&M फाइनेंशियल पे जो एक सौदा है नेगेटिव, वो हमने आपके सामने रख दिया। चंदन सर, आपके ट्रेड कौन से जरा बताएंगे? बिल्कुल, मेरा एक ट्रेड है जो तो एकदम फायर की तरह मूव कर रहा है। पहला ट्रेड मैं सीधा उसी का नाम लेना चाहूंगा, MCX। आप देखोगे पिछले लगभग 15-20 मिनट में भी इस काउंटर ने लगभग 300 रुपए का मूवमेंट दे चुका है, बट अभी भी मेरा बायस पॉजिटिव है। 6700 के सपोर्ट है, 7150 का टारगेट है, तो वो तो मेरे को लग रहा है अब इंट्राडे हो जाएगा और पोजिशनली आप 7300 के टारगेट बनाए। तो पहला ट्रेड MCX पे रहेगा। दूसरा ट्रेड रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम। हमारा आईटी काउंटर में पॉजिटिव व्यू है, चाहे आप परसिस्टेंट की बात करें, डिक्सन की बात करें, या फिर दूसरे काउंटर हो आईटी में, तो परसिस्टेंट पे खरीदारी की सलाह, एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है, तो 6040 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। 6500, 6540 तक के टारगेट बनने चाहिए। सर, ये हमने आपका जो MCX वाला टारगेट है ना, उसको अब 7300 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आके अब वो पूरी तरह से मैनेज नहीं हो रहा वहाँ, तो हम 7300 आपका टारगेट कर रहे हैं MCX का। और साथ ही जो आपने दूसरा ट्रेड दिया है परसिस्टेंट का, उसके तो लेवल्स हमने रिमेन्स द सेम रखे हैं। ठीक, ये दोनों शेयर सर हमने आपके लिए नोटिस कर दिए, आपकी जो ट्रेडिंग कॉल्स थी। बहुत शुक्रिया चंदन सर, थैंक यू वेरी मच। हम अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स आपसे पूछ नहीं पाए, थोड़ा समय की कमी की वजह से, और थोड़ा मेरे को लगता है कि लाइट होके जाना चाहिए, क्यों इतना तनाव लेके सोमवार के लिए जाएं। आराम से एंजॉय कीजिए अपने वीकेंड को, मार्केट को थोड़ा भूल जाइए 2-4 दिनों के लिए। ठीक है चंदन सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।